नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। आज की हमारी वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो किसी भी प्रकार के रोग से, ऋण से और शत्रुओं से पीड़ित हैं। ऋण, रोग और शत्रु ये तीनों बहुत बड़े अभिशाप हैं, जीवन में बहुत कष्टप्रद होते हैं और एक व्यक्ति की उन्नति में ग्रहण की तरह होते हैं। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे और जानेंगे 2 महा उपाय जो आपको इन तीनों अभिशापों से, ऋण, रोग और शत्रुओं से मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। श्रद्धा और विश्वास से किए जाने पर अचूक परिणाम देने वाले उपाय हैं। नित्य सुबह की पूजा संपूर्ण हो जाए उसके बाद ये उपाय आपको करने हैं, क्योंकि इष्ट के पूजन और मंत्र पाठ आदि करने के बाद आपकी जो एनर्जी बॉडी होती है बहुत एनर्जेटिक होती है। आपकी ऑरा उस समय बहुत स्ट्रांग होती है और आपके एनर्जी बॉडी में जो चक्र हैं उनकी ऊर्जा बहुत बेहतर होती है और इसीलिए सुबह की पूजा के तुरंत बाद ये उपाय करने पर सर्वश्रेष्ठ परिणाम देते हैं। वैसे तो ये उपाय आप किसी भी ऑर्डिनरी डेज में कर सकते हैं, लेकिन विशेष दिनों में जैसे गुप्त नवरात्रि में या अमावस्या के दिन करने पर अपना सर्वश्रेष्ठ परिणाम देते हैं। तो चलते हैं उपायों की तरफ। इसमें जो पहला उपाय है ये शत्रुओं से बचाव के लिए है। जब आपको ये लगता है कि आपके शत्रु आप पर बहुत हावी हैं और शत्रुओं की नज़र बार बार लग रही है या उनकी तरफ से बार बार नेगेटिव अटैक आप पर भेजे जा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में हो रही हैं, जैसे बनते बनते काम का बिगड़ जाना, बार बार बीमार पड़ जाना, घर में क्लेश की स्थिति पैदा होना और कोई ना कोई उत्पात या संकट जीवन में निरंतर बने रहना, ये सब लक्षण हैं नेगेटिव अटैक्स के जो आपके शत्रुओं के द्वारा आप पर भेजे जाते हैं। 7 शनिवार लगातार आपको ये उपाय करना है और विशेषकर यदि गुप्त नवरात्रों में पड़ने वाले शनिवार से आप इस उपाय को प्रारंभ करते हो तो बहुत अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होते हैं। देखिए, इसमें जो सामग्री है उसे नोट कर लें। पहले 1 पान का पत्ता आपको लेना है, पीली सरसों थोड़ी सी, 5 बताशे, 7 लौंग, 3 या 7 काली मिर्च और 1 कपूर। सुबह का पूजन जब आप संपूर्ण कर लेते हैं उसके बाद आपको ये उपाय करना है। पान के पत्ते में ये सारी सामग्री आपको रख लेनी है और अपने सर के ऊपर से आपको 7 बार घुमाना है और उस व्यक्ति के बारे में सोचकर आपको अपने सर के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमाना है जो आपको लगता है आपका विरोधी है, शत्रु है और बार बार कोई ना कोई तंत्र क्रिया आपके ऊपर कर रहा है। 7 बार घुमाना है, क्लॉकवाइज घुमाना है सर के ऊपर से। फिर माँ के मंदिर में आपको ये सामग्री लेकर जानी है, माँ के चरणों में अर्पित करनी है। प्रार्थना करें कि हे माँ काली, हमें उस व्यक्ति के टोक से, उसकी नज़र से, उसके नेगेटिविटी से मुक्त करें। इसके बाद कपूर को मंदिर में जला लें। सिर्फ आपको कपूर जलाना है, बाकी जो भी सामग्री है वो माँ के चरणों में आपको अर्पित कर देनी है। कपूर जलाते समय माँ से प्रार्थना करें कि हे माँ, जिस प्रकार ये कपूर जल रहा है उसी प्रकार जो भी मेरे ऊपर नज़र है, दोष है, जो भी नेगेटिविटी है वो सब भी भस्म हो, उन सब से मुझे मुक्ति प्रदान करे। इस प्रकार माँ से प्रार्थना करेंगे। ये जो उपाय है ये आपको हर प्रकार के शत्रुओं से, उनकी नज़र से और टोक से सुरक्षा प्रदान करता है। कई बार सामने वाला व्यक्ति जो होता है वो आपका हितैषी नहीं होता, वरन अंदर ही अंदर आपके प्रति नेगेटिव थॉट से भरा हुआ होता है और ऐसे व्यक्ति की जो नेगेटिव थॉट आपके लिए होती है ना, जब बार बार आपके लिए वो नेगेटिव सोचता है, यदि आपका ऑरा वीक है, कमज़ोर है, आपकी एनर्जी बॉडी स्ट्रांग नहीं है, तो ये सब चीज़ें आप पर बुरा प्रभाव डालती हैं। फलस्वरूप आपके जीवन में बहुत सारे व्यवधान पैदा होते हैं, बार बार कामों में रुकावटें आती हैं, बीमार आप पड़ते हो, तो ये सब चीज़ें इन नेगेटिव एनर्जीज़ की वजह से होती हैं। तो ये जो उपाय है आपको हर प्रकार की सुरक्षा प्रदान करेगा और जो भी आपके विरोधी हैं वो निस्तेज होंगे, निष्प्रभावी होंगे। दूसरा उपाय है कर्ज से मुक्ति का उपाय, जो आप में से बहुत से लोगों ने पूछा है। कर्ज किसी एक जन्म का नहीं होता, आने वाले जन्मों में इस कर्ज को भोगना पड़ता है अगर इस जन्म में उस कर्ज से मुक्त ना हुए तो ये जो उपाय आपको बता रही हूँ ये बहुत ही प्रभावी उपाय है जिसको आप कर्ज मुक्ति के लिए भी प्रयोग कर सकते हो। और इसके अलावा यदि कोई रोग आपको घिरा हुआ है लंबे समय से, जिसका जो कारण है वो डॉक्टर्स की समझ में नहीं आ रहा है और बहुत समय से आप उस रोग से पीड़ित हैं, तो उस रोग से मुक्ति के लिए भी ये उपाय आप कर सकते हैं। तो दोनों में से जो भी प्रॉब्लम आपको दूर करनी है, कर्ज से मुक्ति चाहते हैं या रोग से मुक्ति चाहते हैं, उसी प्रकार की प्रार्थना अपने इष्ट के चरणों में आपको करनी है। ये उपाय भी आप
किसी भी शनिवार या मंगलवार से शुरू करेंगे, लेकिन गुप्त नवरात्रि के मंगल और शनिवार को ये उपाय करते हैं। इसके अलावा अमावस्या को यदि ये उपाय करते हैं तो इसका सर्वश्रेष्ठ परिणाम आपको प्राप्त होता है। तो उपाय कैसे करना है उसे जान लेते हैं। सुबह स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र आप धारण कर लें, नित्य की पूजा कर लें, जो भी आपके इष्ट हैं उनकी पूजा, मंत्रों का जप पाठ आदि कर लें। कुछ सामग्री इस प्रयोग में चाहिए, जो सामग्री है उसे नोट कर लें। जौ, गेहूं, सफ़ेद तिल, धान, बाजरा, समा के चावल और काले उड़द, साबुत काले उड़द। ये जो सप्त धान्य है ये आपको अलग अलग पात्रों में, अलग अलग कटोरियों में रखना है, मिक्स नहीं करना है। एक चौकी के ऊपर रख लें। और मात्रा कितनी हो तो बहुत ज़्यादा मात्रा नहीं चाहिए, थोड़ा थोड़ा ले लें। आप एक मुट्ठी ले सकते हैं, तो हर पात्र में एक एक मुट्ठी आप ये सप्त धान्य डाल लें। और यदि पूरे साथ के साथ अनाज का प्रबंध आप नहीं कर पा रहे हैं, सबकी व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो जितने भी अनाज की व्यवस्था आप कर पा रहे हैं उनके साथ ही इस प्रयोग को संपन्न करें। पूजा संपूर्ण होने के बाद हर एक अनाज को 7 बार अपने सर के ऊपर से क्लॉकवाइज आपको घुमाना है और अपने इष्ट से प्रार्थना करनी है कि आपके जीवन को कर्ज से मुक्ति दे या रोग से मुक्ति दे। तो जो आपकी अभिलाषा है, मनोकामना है, उसके लिए अपने इष्ट से प्रार्थना करें। जो परेशानी है उससे मुक्ति के लिए अपने इष्ट से प्रार्थना करें। जब आप इतना कर लेते हैं तो फिर ये जो अनाज है इसका आपको क्या करना है, तो ये अनाज आप पक्षियों को खिला दें या इस अनाज को मिलाकर आप बाद में पीस सकते हैं। मिक्सी में आप पीस लें। आटे की गोलियां बनाकर आप मछलियों को दे सकते हैं या फिर गाय के आगे भी आप इन्हें डाल सकते हैं। ये जो आपको उपाय करना है ये लगातार 5 या 7 मंगलवार और शनिवार को करना है, यानी हफ्ते में 2 बार करना है। ये एक बहुत ही पावरफुल उपाय है और ये जो 7 अनाज होते हैं 7 ग्रहों से संबंधित होते हैं, तो ग्रह संबंधित सभी कष्टों से मुक्ति आपको मिलती है, साथ ही अपनी इष्ट की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। तो जरूर कीजिए ये उपाय। अगर आप इनमें से किसी भी एक प्रॉब्लम से परेशान हैं, पीड़ित हैं, तो इन उपायों को जरूर करें और अपने जीवन को आनंद के संग जिए। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंग।